पता है बाबा, आपको आज मेरा सामना एक ऐसे लड़के से हुआ जिसने मुझे गिरने से बचाया। मैं उस लड़के से थैंक यू बोल पाती, वो बिना कुछ कहे चला गया। पर मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मैं उस लड़के को जानती हूँ। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा एहसास हुआ, पर मैं उससे पहले कभी नहीं मिली और ना ही उसे देखा। पर मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ये सब मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है। सिमरन ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नजर अपने हाथ पर बढ़ी घड़ी पर गई। सिमरन सिर पकड़ते हुए बोलती है, अरे बाप रे, 7 बज गया। अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ, आपसे मिलने कल सुबह आऊंगी। आज अगर थोड़ी देर और हो गई तो फिर तो मेरी खैर नहीं। सिमरन भोले बाबा के पैर छूती है और आश्रम की ओर जल्दी जल्दी आ जाती है। अचानक से तूफान और बारिश भी शुरू होने लगती है। तभी सिमरन खुद से बोलती है, हे भोले बाबा, मैं अभी आश्रम भी नहीं पहुंची हूं और ये तूफान और बारिश दोनों एक साथ शुरू हो गए हैं। आप भी ना बाबा क्या करते हो, ऐसे में तो मैं तो भीग जाऊंगी। सिमरन अपने तेज कदमों से आश्रम की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे किसी के पैरों के चलने की आवाज आई। तभी उसी समय जोरों से बिजली कड़की और सिमरन डर के मारे रुक गई और वो कदम भी रुक गए जो सिमरन को अपने पीछे चलने की आवाज आ रही थी। सिमरन को डर लगने लगा। उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर देखा, पर ये क्या था? पीछे तो कोई भी नहीं था। सिमरन थोड़ा डर गई। उसने खुद से बोल कि थोड़ी देर पहले तो आवाज आई किसी के चलने की और अब देखा तो कोई भी नहीं है। शायद ये मेरा वहम होगा, क्या पता कोई जानवर हो। तभी सिमरन चौंक गई और बोली, अरे नहीं, कहीं शेर हुआ तो बाप रे बाप, वो तो मुझे कच्चा खा जाएगा। भाग सिमरन भाग, अगर एक बार शेर से सामना हो गया ना तेरा तो सोच ले फिर सीधे कहां जाएगी। सिमरन भागते भागते आश्रम की तरफ चली जा रही थी। इस तेज बारिश और तूफान में सिमरन आश्रम पहुंच गई। उसे ऐसे पूरा भीगा देख आश्रम के लोग परेशान हो गए और बोलने लगे, अरे बेटी, तू तो पूरी भीग गई है, जा जल्दी से कपड़े बदल ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। इस पर सिमरन बोलती है, ठीक है, और सिमरन अपने कमरे में चली जाती है। सिमरन कपड़े बदलकर दीनू काका के पास आती है और बोलती है, काका सॉरी, देर हो गई थोड़ी। इस पे काका बोलते हैं, का बोलते, कोई बात नहीं बेटी, इस तूफान बारिश में तू कैसे आ पाती। जल्दी सिमरन बोलती है, ठीक है काका, पहले मैं जाती हूँ, जल्दी से दादी के पास, अगर थोड़ी देर और हुई तो फिर सुनामी आ जाएगी। और सिमरन भागते हुए दादी के कमरे में जाती है। दादी के कमरे में पहुंचते ही सिमरन बोलती है, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी प्यारी दादी। ओहो दादी, अब गुस्सा थूक दो, सॉरी बोला ना मैंने। अच्छा चलो, एक बार फिर से कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए फिर से सिमरन बोलती हैं, सॉरी। इस पर दादी हंसते हुए, रहने दे तू, तुझे पता है कब से तेरा इंतजार कर रही हूं मैं, चल अब केक भी तो काटना है। फिर सब लोग दादी के बर्थडे का केक काटते हैं। राधिका जो 80 साल की है, जिसका आज बर्थडे है, इसी आश्रम में पिछले 2 साल से रह रही है। 2 साल पहले राधिका के बहू और बेटे उसको इस आश्रम में छोड़कर खुद अमेरिका चले गए। जब राधिका यहाँ इस शांति अनाथ आश्रम में आई तब शुरू में बहुत उदास रहती। घंटों आश्रम के खिड़की के पास बैठकर अपने बहू और बेटे का इंतजार करती कि उसको लगता था कि उसके बेटे और बहू उसे लेने जरूर आएंगे। पर महीने बीत चुके थे, ना ही राधिका का बेटा आया और ना ही बहू। राधिका की आंखों में बस आंसू थे और इंतजार। पर सिमरन से ये सब देखा नहीं गया और वो राधिका के पास गई और बोली, नमस्ते दादी, मेरा नाम सिमरन है और मैं भी आपकी तरह इसी आश्रम में रहती हूँ। बस फर्क इतना है कि आपके बेटे और बहू को आपकी जरूरत नहीं है अब, इसलिए वो आपको छोड़कर चले गए। जब तक आपके अपनों को आपकी जरूरत थी तब तक उन्होंने आपको अपने साथ रखा और अब आपको उनकी जरूरत है, पर शायद उन्हें नहीं। सिमरन ने राधिका का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, आप परेशान मत होइए दादी, आज से अभी से आपकी ये पोती आपके साथ है। और सिमरन के होते हुए इस आश्रम में कोई दुखी हो और अपने कीमती आंसू बहाए, ये मुझे पसंद नहीं। सिमरन राधिका के आंसू पोंछती है और राधिका को गले लगाती है। राधिका और सिमरन का रिश्ता एक दादी पोती की तरह है। दोनों घंटों बातें करते और राधिका सिमरन को अपने बचपन और अपने समय की बातें बताती रहती।
इससे राधिका का मन लगा रहता और वो इस आश्रम में खुशी से रहती। रात के 12 बज चुके हैं। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं और सिमरन भी अपने कमरे में सो रही होती है। तभी सिमरन को पानी की प्यास लगती है। वो बिस्तर से पानी पीने के लिए उठती है, पर बोतल में पानी नहीं होता और सिमरन किचन में पानी लेने जाती है। जैसे सिमरन बोतल में पानी भरती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, पर वो कौन